We also have with us Dr. Karan Singh, the son of the late Maharaja Hari Singh, who was also there in Srinagar and remembers the time as a young child. Colonel Divya Thakur, grandson of Brigadier Rajinder Singh, who also served in the forces with us. Lieutenant General Syed Atta Hasnain, he was former brigade commander in Uri and the GOC of Baramulla, and all the areas that we're talking about here came under his operational command at a particular time. Major General Govinder Singh Jamwal, who is president of the J&K Ex-Services League and has been working hard to get Brigadier Rajinder Singh due recognition, is with us on the telecast, as is Lieutenant General KJ Singh. He was the former Army Commander, GOC-NC Western Command. Usha ji, namaste. Very happy Independence Day to you, ma'am, and thank you so much. It's a rare pleasure and privilege, ma'am, to have an interaction with you. Let me ask the most basic question, Usha ji. What was, ma'am, the first memory of your father, the late great Brigadier Rajinder Singh? बापूजी एक डिसिप्लिनेरियन थे और उनको ये बहुत अच्छा लगता था कि सारा दिन तो सब अपने अपने रहते हैं अलग से, कोई स्कूल कॉलेज या वो ऑफिस में होते थे तो कहीं भी मिल नहीं पाते थे, पर शाम का डिनर वो चाहते थे कि सारा परिवार इकट्ठा होके एक जगह खाएं, ताकि उस वक्त उनकी सबकी बातें, स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ या किसने कहाँ पे क्या किया, ये सब जानना चाहते थे। और एक उनका ये था कि उनकी फेवरेट पोएम चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, उनका वो था कि वो ट्यून को वो हमेशा जब कभी नहाते हुए चलते फिरते वो उसको करते थे, विसल करते थे। He used to whistle it in true army fashion. उषा जी, आपका जन्म कब हुआ? कब आप श्रीनगर पे रीलोकेट हुई अपनी फैमिली के साथ, अपने पिताजी के साथ? बापूजी की पोस्टिंग्स तो श्रीनगर होती रहती थी, से कभी श्रीनगर कभी जम्मू, एंड आई वाज बोर्न इन श्रीनगर in 1938 September 6th। और जब हमने शिफ्ट किया है तो बापूजी के साथ अगर शिफ्ट किया है तो जब उनकी वो पोस्टिंग श्रीनगर आई थी तब हम आए थे। हाँ जी। उषा जी, क्या यादें हैं आपकी, योर चाइल्डहुड इन श्रीनगर बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर पार्टीशन? क्या यादें थी ग्रोइंग अप टिल, आप करीबन 9-10 साल की थी जब इंडिपेंडेंस हुआ, 47 आया? वो मेरी सबसे बेस्ट मेमोरीज थी। बापूजी के साथ जब हम श्रीनगर गए तो हम वाया रावलपिंडी गए, ये उनकी लास्ट पोस्टिंग थी श्रीनगर की। और जब हम श्रीनगर में रहे हैं जहाँ पे उनका वो जहाँ पे उनकी रेजिडेंस थी, वहाँ के वो जो 3-4 साल हमने गुजारे वो हमारे सबसे अच्छे मेमोरेबल डेज थे। हमारी वहाँ एक ही फैमिली थी, मतलब हम 4-5 बहनें और मेरी मदर, और वो बिल्कुल अकेला घर था पहाड़ी के नीचे, पर हमने कभी भी लोनली फील नहीं किया। हम बहनें हमेशा इकट्ठी रहीं, घूमना फिरना। मैं तो बहुत छोटी थी पर फिर भी मैं सबके साथ चिपकी रहती थी। तो खबर कब मिली? वही मेरा सबसे अच्छा टाइम। उषा जी, खबर कब मिली आपको जब 15 अगस्त आया, इंडिपेंडेंस हुई? श्रीनगर में उस टाइम कन्फ्यूजन था। आपको याद है कि आपको खबर कैसे मिली, कब मिली अबाउट इंडिपेंडेंस? एक्चुअली मैं उस वक्त 9 साल की थी, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगी आपको कि क्या मेमोरीज थी उस वक्त की, क्योंकि उस टाइम पे फैमिलीज को इन चीज़ों के लिए कोई भी इंक्लूड नहीं करता था। आपकी यादें क्या हैं श्रीनगर में? आप कह रही थी आप 9 साल की थी, सो इट विल बी फेंट मेमोरीज। वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्ली 40s. You said you were born in Srinagar in 1938. बट महाराजा हरी सिंह, उनके बेटे करण जो हमारे साथ हैं आज,
जो महल था वहाँ पर, पोस्टिंग का, द बैरक्स, द कंटोनमेंट, व्हाट आर योर मेमोरीज मैम? एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछें तो बहुत प्लेजेंट मेमोरीज नहीं थी, ना है, क्योंकि उनको हमारी फैमिली का सारा पता था। वो सब जानते थे इस फैमिली के, उनके क्लोज ऑफिसर थे ये, और किसके कितने फैमिली मेंबर्स हैं क्या है। पर जब बापूजी नहीं रहे तो उन्होंने कभी बॉदर नहीं किया कि वो जानने की कोशिश करें कि हम कैसे हैं। मेरी माँ ने उनसे मिलने की कोशिश भी की, पर उनके पास मेरी माँ के लिए टाइम नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस है उस टाइम का उनके साथ। ऑलमोस्ट हार्ट ब्रेकिंगली डिसअपॉइंटिंग। आपकी मदर की हम फोटोग्राफ दिखा रहे हैं जब जनरल करियप्पा श्रीनगर गए थे उनको एमबीसी साइटेशन हैंड ओवर करने के लिए। ब्रेव मदर, एंड आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट योर मदर ऑल्सो। बट उषा जी, डू यू रिमेंबर राइट बिफोर October 1947, do you remember the last interactions with your father? उस दिन 22 अक्टूबर थी। हाँ जी। मेरे और नवरात्रों के दिन चल रहे थे। अच्छा। मेरे फादर घर पे नहीं थे, और वो हर साल पूजा करते थे, वो देवी भक्त थे। और हमारे घर में हमेशा नवरात्रों की पूजा होती थी। और जब नवमी को वो हवन होता था, हाँ जी, तो वो खुद बैठते थे पूजा में। पर उस दिन वो वहां पे नहीं थे, और बड़ी हश हश टोन में बात हो रही थी कि कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, ऐसे जैसे सन्नाटा सा छाया हुआ था हमारे घर में। और बापूजी काफी देर से आए, कोई 1:30-2 बजे के करीब आए, और उन्होंने आते ही कहा कि खाना दे दो। खाना खाने बैठे वो, और एज यूजुअल मैं उनके साथ हमेशा उनकी थाली में खाना खाती थी, उनके साथ शेयर करती थी। उस दिन भी मैं उनके साथ बैठ गई, पर वो तो बहुत जल्दी उठ गए वहां से, और मैं खाती रह गई। मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरा लास्ट मील था उनके साथ। मैं उसके बाद उन्होंने उठ के अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया, और साथ में वो मेरी माँ को बोलते जा रहे थे कि मुझे शायद 4-5 दिन लग जाएं। और मेरी माँ ने पूछा कि तो मैं क्या करूंगी, कि तुम जो ठीक समझोगी वो करना। आप सोच सकते हो कि मेरी माँ पर्दे में रही हमेशा, पढ़ी लिखी भी ज्यादा नहीं थी, और उनके लिए वो जवाब कैसा रहा होगा, उनको कैसा फील हुआ होगा कि अब मैं क्या करूंगी, कैसे देखूंगी इतने बच्चों को। उसके बाद उन्होंने अपनी स्टिक, और उन्होंने प्लीज टेक इट। मेरी माँ ने मेरी सिस्टर्स को कहा कि आप थोड़े से बादाम और वो ड्राई फ्रूट्स इनकी जेब में डाल दो, क्योंकि क्या पता अभी इन्होंने खाया भी नहीं कुछ, और कब मिलेगा, कैसा मिलेगा। और बापूजी ने अपनी स्टिक और अपनी टोपी उठाई, और वो ही जस्ट वॉकड आउट। ना उन्होंने वापस मुड़ के हमको देखा, ना हमको किसी को सिर पे हाथ फेरा। ऐसा लगता है जैसे उनको उस सिचुएशन का पता था कि he will not be coming back again. Almost left with his cap and his stick. You know, your son was gracious enough to share the photograph of his cap, which we're showing on our screen, but he left with his cap and his swagger stick. When did you get news, ma'am, about what had happened in Uri over the next 2 days? कुछ ऑफिसर्स जो हमारे
थे जान पहचान के, उन्हीं के थ्रू हमको पता चला। ऐसे कोई ऑफिशियल लेटर आया हो उसके बारे में मैं नहीं बता सकूंगी, क्योंकि मैं तो उस वक्त बहुत छोटी थी। There was no official news. You heard it from those who had been left behind. I was mentioning आपकी mother रामदेवी जी, हम फोटोग्राफ दिखा रहे हैं वहाँ पर जब जनरल करियप्पा was then Lieutenant General. He became India's first field marshal, and he led after this the removal of the raiders from large parts and played a historic role in Kashmir as well, which also many of us in a new generation have mostly forgotten. Five of you, Usha Di, five daughters. I'm assuming it was difficult for your mother going ahead after this. How was the experience? Tell us about your sisters. Tell us about your mom. मेरी माँ में वो स्ट्रेंथ कहाँ से आई, मैं हैरान होती हूँ। जो कभी पढ़ी लिखी नहीं, जिसने कभी पर्दे से बाहर देखा नहीं, वो कहाँ से इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसने अपनी 4 लड़कियों को पढ़ाया लिखाया, उनकी देखभाल की, जबकि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैं सोचती हूँ कि जब बापूजी के बारे में उन्होंने सुना होगा तो उनको कैसा लगा होगा। ऐसा लगा होगा ना कि जैसे वो बिना दुपट्टे के चौराहे पे खड़ी हैं और सारी दुनिया उनको देख रही है, जिसने कभी घूंघट से बाहर मुंह नहीं निकाला। Take your time. फिर भी वो हमको बहुत हिम्मत देती थी। वो कभी हमारे सामने बापूजी को याद करके नहीं रोई। कभी मैंने उनको रोते हुए देखा है तो पूजा गृह में, पूजा घर उनका एक छोटा सा बना हुआ था जहाँ पूजा करती थी। अक्सर मैं उनको वहां रोते हुए देखती थी, पर हमारे सामने वो कभी नहीं रोई। उन्होंने कभी बापूजी को याद नहीं किया, शायद इसलिए कि शायद हम भी टूट जाएंगे। पर हम तो यंग थे, शायद टूटते ना, पर उन्होंने कैसे वो स्ट्रेंथ लगाई मुझे नहीं पता। मैं हैरान होती। What is then the lesson from both your heroic and brave parents? यही रही है कि चाहे आपका कोई ना साथ दे, पर एक शक्ति तो ऐसी है जो हमेशा आपके साथ है, हमेशा अपने साथ। उषा जी, 75 साल हो गए ऑलमोस्ट नाउ। October 22nd, 1947 is when you last shared a meal with your father, not knowing what would happen next. For a new generation, ma'am, आज की नई पीढ़ी के लिए, for the lesson of bravery and heroism and self-sacrifice, हम किताबों में पढ़ते हैं, अब वो भी खैर पता नहीं क्या कितना पढ़ते हैं हम। What would be the lesson, ma'am, that you would like to draw from this very historic life? मैं यही कह सकती हूँ कि अपनी ड्यूटी पूरी सिंसेरिटी के साथ और बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के करनी चाहिए। With full sincerity and without any expectation. Usha ji, आपको प्रणाम and my thanks, ma'am, for sitting with us. And I know these are painful memories to bring up again, but these are stories that desperately need to be told. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.